गौरव का आप सभी को नमस्कार। मैं गौरव शर्मा गौरव मैथ्स पर एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। जिसे हिंदी में बोला जाता है साधारण ब्याज। चलिए, तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की बात करने वाले हैं कि इसके अंदर आपके क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो अगर मैं बात करूं साधारण ब्याज की, साधारण ब्याज होता क्या है, तो छोटी छोटी टर्म्स जो यहां पर यूज आने वाली हैं पहले मैं उनके बारे में आप लोगों को बता देता हूं। जैसे आप लोगों की एक टर्म यूज आती है प्रिंसिपल, जिसे मैं बोलता हूं मूलधन। प्रिंसिपल मूलधन क्या होता है? वह धनराशि जो उधार दी जाती है या निवेश की जाती है वो आपकी क्या कहलाती है? प्रिंसिपल। जैसे मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मैंने किसी एक व्यक्ति को 10,000 रुपए उधार दिए, किसी एक व्यक्ति को 10,000 रुपए क्या दिए? उधार। तो मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि मेरा जो प्रिंसिपल या मूलधन होगा वो कितना होगा? 10,000। मेरे द्वारा उधार दी गई धनराशि ही आपकी क्या कहलाती है? मूलधन या प्रिंसिपल। एक आपके यहां पर यूज आता है रेट, या फिर मैं बोल दूं टाइम पहले, जिसे हिंदी में बोला जाता है समय। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि मैंने 10,000 रुपए किसी को उधार दिए और मैंने उधार दिए 3 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो जो मेरे 3 वर्ष समय दिया गया है यही आपका क्या होगा? टाइम। एक आपके यहां पर यूज आती है रेट, जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। जिसने रेट के बारे में सीख लिया उसने समझ लीजिए सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सीख लिए, जिसे मैं बोलता हूं ब्याज की दर। जैसे मैं आप लोगों से बोल देता हूं कि मैंने 10,000 रुपए 3 वर्ष में 5% की दर से उधार दिए, तो 10,000 मेरा क्या हो गया? मूलधन। 3 वर्ष मेरा क्या हो गया? समय। और 5% मेरी क्या हो गई? दर। अच्छा जी, जैसे मान लीजिए मैंने बोला 10,000 रुपए मैंने 3 वर्ष के लिए 5% की दर से उधार दिए, तो मुझे कुछ ब्याज प्राप्त हुआ होगा। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल क्या प्राप्त होता है? बराबर। जैसे अगर पहली साल 100 रुपए प्राप्त हो रहा है, दूसरे साल भी 100 रुपए प्राप्त होगा, तीसरे साल भी 100 रुपए, चौथे साल भी 100 रुपए। तो अगर मैं बोलता हूं कि 10,000 रुपए पर 3 वर्ष में 5% की दर से अगर आपको 1,500 रुपए का ब्याज प्राप्त होता है, जिसे मैं बोलता हूं सिंपल इंटरेस्ट, या फिर मैं इसे लिख देता हूं एसआई, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? ब्याज। हिंदी में क्या बोला जाता है? ब्याज। मैंने बोला ब्याज आपको कितना मिला? 1,500 रुपए। अच्छा जी, मैंने 10,000 रुपए उधार दिए, कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। कितने की दर से? 5% की दर से। तो मुझे ब्याज कितना मिला? 1,500 रुपए। ब्याज कितना मिला? 1,500 रुपए। मैं आप लोगों से कहता हूं कि 10,000 रुपए तो वो आपको वापस करेगा ही, लेकिन 3 वर्ष में जो ब्याज लगा कितने रुपए का? 1,500 रुपए का। भाई ये भी तो वापस देगा। तो अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि उसने मुझे टोटल कितना अमाउंट वापस दिया, तो एक टर्म आपकी यहां पर और यूज की जाती है अमाउंट, जिसे मैं बोलता हूं मिश्र धन। जिसे मैं क्या बोलता हूं? मिश्र धन। भाई 10,000 रुपए तो उधार दिए, 1,500 का ब्याज मिला, तो मैंने बोला टोटल अमाउंट कितना वापस आया? तो 10,000 और प्लस में कितना? 1,500। तो आपका जो टोटल अमाउंट वापस आपके पास आता है वो आता है 11,500 रुपए। कितना आया? 11,500 रुपए। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि आपने मिश्रधन निकाला, अमाउंट निकाला। ये मिश्रधन आप लोगों ने कैसे निकाला? मैंने बोला 10,000 आपका क्या था? मूलधन। 1,500 आपका क्या था? ब्याज। आपने मूलधन में ब्याज जोड़ा, आपके पास क्या आ गया? मिश्रधन। तो आप इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं कि आपका मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। यानी जो आपका अमाउंट होगा वो इक्वल टू होगा प्रिंसिपल प्लस में एस आई। तो इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो एक बार आप इन चीजों को वापस अपने तरीके से समझने की कोशिश कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं किसकी?
रेट की जो आपके एसआई और सीआई दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब बात करते हैं आगे। जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स बाय गौरव सर। उसके अलावा आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स को, ज्यादा से ज्यादा संख्या में फैला दीजिए। भाई ये वीडियो आप सभी लोगों को फैलाना है, आग की तरह, ये रुकना नहीं चाहिए। इतना शेयर करो कि सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए। चलिए अब मैंने आप लोगों से बात करी रेट की, दर, जिसे मैं बोलता हूं ब्याज की दर। रेट आपका क्या होता है? जो आपकी रेट होती है वो रेट आपकी होती है एक साल में 100 रुपए पर प्राप्त ब्याज। एक साल में 100 रुपए पर प्राप्त ब्याज ही आपकी क्या कहलाती है? रेट, जिसे मैं किससे डिनोट कर देता हूं? आर से। यानी एक साल में जो भी आपको ब्याज प्राप्त होगा वही आपकी क्या होगी? रेट। जैसे मैं अगर आप लोगों से बोल दूं, मैंने बोला कि आप लोगों को 100 रुपए पर एक साल में 8 रुपए प्राप्त हुए, तो मैंने बोला आपकी दर कितनी होगी? तो आप बोल दोगे दर कितनी होगी? 8%। दर कितनी होगी? 8%। इसी प्रकार अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि 100 रुपए पर एक साल में आप लोगों को 19 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, तो मैंने बोला रेट कितनी होगी? तो आपकी रेट कितनी होगी? 19%। मैं बस आप लोगों से इतना कह रहा हूं कि 100 रुपए पर एक साल में प्राप्त ब्याज आपकी क्या होती है? दर परसेंट। क्या होती है? दर परसेंट। मैं आप लोगों से क्या कहता हूं? मैंने बोला 100 रुपए पर एक साल में आपको ब्याज प्राप्त हुआ कितना? आर। भाई रेट परसेंट में से क्या लिखता हूं? आर परसेंट। में से क्या लिखता हूं? आर परसेंट। यानी 100 रुपए पर आपको ब्याज कितना प्राप्त हुआ? आर। 100 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज प्राप्त हुआ? आर। तो मैंने आप लोगों से पूछा मुझे बता दीजिए 1 रुपए पर एक साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो आप बोलोगे कितना होगा? आर बटा 100। आर बटा 100। भाई 100 रुपए पर एक साल में आर, तो 1 रुपए पर एक साल में आर बटा 100। मैंने पूछा प्रिंसिपल क्या होता है? मूलधन। तो पी रुपए पर एक साल में प्राप्त ब्याज कितना आएगा? तो P गुणा आर बटा 100। अच्छा ये तो मैंने बात करी एक साल की, लेकिन अगर मैं आपसे कह दूं सालों की संख्या ज्यादा हो या फिर ज्यादा वर्ष दिए हुए हो, तो P रुपए पर T साल में प्राप्त ब्याज क्या होगा? तो P गुणा आर गुणा T और बटे में कितना? 100। और क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या यही आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है? क्या यही आपके साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है क्या? PRT बटा 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। मैंने क्या क्या करा वापस समझ लेना। मैंने बोला रेट, दर आपकी क्या होती है? एक साल में 100 रुपए पर प्राप्त ब्याज। आर परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं? आर बटा 100। 100 मूलधन, तो आर आपके क्या होगा? एक साल का ब्याज। 100 रुपए पर यदि एक साल में आर ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो 1 रुपए पर एक साल में कितना आएगा? आर बटा 100। मैंने बोला प्रिंसिपल मूलधन पर एक साल में ब्याज कितना? P गुणा आर बटा 100। अगर वर्षों की संख्या ज्यादा हो तो मैंने बोला T साल में प्राप्त ब्याज क्या आएगा? P गुणा आर गुणा T बटा 100। तो यहां से मेरा फॉर्मूला निकलकर आया साधारण ब्याज का, सिंपल इंटरेस्ट का क्या? P गुणा आर गुणा T बटे में कितना? 100। और अभी अभी हमने अमाउंट मिश्रधन के बारे में भी देखा था, तो मिश्रधन आपका क्या होता है? P प्लस में SI, यानी मूलधन प्लस ब्याज। तो ये आपके फॉर्मूले निकल के आते हैं साधारण ब्याज और मिश्र
धन के। तो एक बार जल्दी से सारी चीजें नोट कीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका क्या, दर रेट। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये अभी हम बिल्कुल बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं कि कहां से साधारण ब्याज की शुरुआत होती है, कि दर आपकी कैसे, दर से आपके कैसे फॉर्मूले बनते हैं, दर को आप कैसे सोल्व करेंगे। सारी चीजें बड़ी आसान सी हैं, बस आप लोगों को ध्यान से ये चीजें समझनी है। चलिए अब मैं अगर आगे बात करता हूं कि मान लीजिए आप लोगों को बोला गया कि मैंने किसी व्यक्ति को धनराशि उधार दी 10,000 रुपए, 10,000 रुपए कितने समय के लिए, 3 वर्ष के लिए। कितने की दर पर, 5% की दर पर। तो मुझसे बोला गया मुझे बता दीजिए मेरा साधारण ब्याज प्राप्त होगा वो कितना होगा, और अमाउंट मिश्रधन प्राप्त होगा वो कितना होगा। तो मैंने बोला कि जो प्रिंसिपल है वो तो अपने आप में पूरा कितना होता है, वो तो अपने आप में पूरा कितना होता है, 100%। वो तो अपने आप में पूरा कितना होता है, 100%। मैंने बोला, क्या बोला, मैंने बोला दर कितनी है, 5%। मैंने अभी अभी स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल कैसे प्राप्त होता है, समान प्राप्त होता है। यानी पहली साल जो दर मेरी लगेगी वो दर कितनी लगेगी, 5%। पहली साल जो मेरी दर लगेगी वो कितनी, 5%। यानी 10,000 रुपए पर पहली साल 5% की दर से ब्याज मिलेगा। इसी प्रकार मैंने बोला दूसरी साल 10,000 पर वापस कितने परसेंट की दर से ब्याज मिलेगा, 5% की दर से। और इसी प्रकार तीसरी साल भी 10,000 पर कितने परसेंट की दर से ब्याज मिलेगा, 5% की दर से। यानी मैं कहता हूं कि जो साधारण ब्याज की इफेक्टिव दर आती है कितने वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, वो इफेक्टिव दर मेरे पास कितनी आ गई, 15%। वो इफेक्टिव दर मेरे पास कितनी आ गई, 15%। पहले साल 10,000 रुपए पर 5% की दर से ब्याज मिला, दूसरे साल भी 10,000 पर 5% की दर से मिला, तीसरे साल भी 10,000 पर 5%। यानी जो मेरी इफेक्टिव दर आई वो कितनी आई, 15%। अगर मैं आप लोगों से सीधा बोलूं, अगर मैं आप लोगों से क्या बोलूं, सीधा बोलूं कि मुझे साधारण ब्याज की इफेक्टिव रेट चाहिए, इफेक्टिव क्या चाहिए, रेट। तो मैंने बोला कि मैं बोलता हूं कि अगर मैं R को T से मल्टीप्लाई कर देता हूं, यानी 3 गुणा 5%, तो मेरे पास 3 साल की इफेक्टिव दर कितनी आ गई, 15%। 3 साल की इफेक्टिव दर कितनी आ गई, 15%। चलो अब ये कैसे सोल्व करना है उसकी हम बात कर लेते हैं। चलिए मैंने बोला इफेक्टिव दर जो आप लोगों के पास आई वो इफेक्टिव दर आ गई 15%। यानी 3 साल में जो साधारण ब्याज प्राप्त हो वो तो कितना हुआ, 15%। मैंने बोला मूलधन अपने आप में होता है 100%। यानी मैं कह सकता हूं कि 100% की जो वैल्यू है वो तो कितनी हो गई, 10,000। तो मैंने बोला 1% की वैल्यू कितनी हो गई, आपने बोला 100। 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ब्याज कितना है, 15%। तो 15% की वैल्यू कितनी हो गई, 1,500 रुपए। यानी जो साधारण ब्याज प्राप्त हुआ वो तो कितने रुपए प्राप्त हुआ, 1,500 रुपए। मैंने बोला 100% मूलधन है, 100% मूलधन है, 15% ब्याज है, तो अमाउंट कितना होगा, 100% मूलधन है, 15% ब्याज है, तो अमाउंट कितना हुआ, 115%। 1% अगर 100 के बराबर, तो मैंने बोला 115% कितने के बराबर, 11,500 रुपए के बराबर, 11,500 रुपए के बराबर। तो इस प्रकार हम क्वेश्चनों को आगे सोल्व करने वाले हैं। अच्छा ये तो आपकी बात हुई जब आपको दर परसेंट आसान दे रखी है। ये तो आपकी कब की बात हुई, जब दर परसेंट आपको क्या दे रखी है, आसान दे रखी है। अगर मान लीजिए दर परसेंट आपकी आ जाती है थोड़ी टिपिकल, तो हम लोग क्या करेंगे, इन चीजों को बहुत
आसानी से समझते हुए चलना आप लोग। अगर ये चीजें समझ गई तो साधारण ब्याज नाम मात्र का आपका टॉपिक होता है। चलिए, जैसे मान लीजिए कि आप लोगों के पास दर आ जाती है, आप लोगों के पास दर आ जाती है, दर मान लीजिए आप लोगों के पास आ जाती है, दर को हम ले लेते हैं 8 सही 1/3%। मैंने दर कितनी ले ली? 8 सही 1/3%। तो जैसा कि हमने परसेंटेज में पढ़ा था जब हमने स्पेशल क्लास लगाई थी परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज, तो उसमें हमने पढ़ा था कि 8 सही 1/3%, या फिर हम इसको ले लेते हैं, ऐसे कहते हैं 12.5%। कितना लेते हैं? 12.5%। तो उसमें हमने पढ़ा था कि 12.5% को मैं क्या लिख सकता हूं? 1/8। क्या लिख सकता हूं? 1/8। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था, वास्तविक मान होता है नीचे वाला, यानी 8 जो आपका होगा ये तो आपका क्या हो जाएगा? मूलधन। और जो ये आपका 1 होगा ये आपका होगा 1 साल का ब्याज। ये आपका क्या होगा? 1 साल का ब्याज। मैं आप लोगों से कहता हूं कि 8 तो आपका हुआ मूलधन, 1 रुपया हुआ 1 साल का ब्याज। तो अगर 1 रुपया 1 साल का ब्याज है, तो अगर 1 साल में 1 रुपये का ब्याज मिला तो 3 साल में कितने रुपए का ब्याज मिला? तो यहां से साधारण ब्याज आपका कितना आता है? वापस बोल रहा हूं, मैंने क्या बोला? 1 साल का ब्याज 1 रुपये, तो 3 साल का ब्याज कितने रुपए? 3 रुपये। मूलधन है 8 रुपये, ब्याज है 3 रुपये, तो मैंने पूछा मिश्रधन अमाउंट कितना? 8 और 3 11 रुपये। 8 और 3 11 रुपये। मैंने आपसे कहा मूलधन है 8, यहां पर 10,000 यानी 8 यूनिट कितने के बराबर? 10,000 के बराबर। 1 यूनिट कितने के बराबर? निकाल सकते हैं आप। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1250 के बराबर। अगर SI निकालना है तो 3 यूनिट कितने के बराबर? 0, 5 तिया 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3750 के बराबर। और अगर अमाउंट निकालना है तो कितने की वैल्यू? 11 की वैल्यू। तो 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 0, 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27, 11 एकम 11 और 2 13, तो 13,750 रुपए। तो मैंने आपको 2 चीजें बताई। 2 चीजें क्या क्या बताई? अगर आपको दर आसान सी दे रखी है, फ्रैक्शन में नहीं दे रखी है, तो आप सीधा 100% मूलधन मानकर क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। यदि आपको दर दे रखी है, फ्रैक्शन में आसान नहीं दी हुई है, तो हम फ्रैक्शन को तोड़ेंगे। नीचे आपका मूलधन, ऊपर 1 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज यदि 1 रुपये, तो 3 साल का ब्याज 3 रुपये। मैं बोलता हूं अगर 1 साल का ब्याज यहां पर होता 2 रुपये, तो 3 साल का ब्याज 3 दूनी 6 रुपये। ब्याज था मेरा 3 रुपये, मूलधन था मेरा 8 रुपये, तो अमाउंट कितना आ गया? 11 रुपये। मूलधन 8 मुझे यहां पर अनुपात में पता चला, क्वेश्चन में 10,000, तो 8 यूनिट 10,000 के बराबर 1 यूनिट 1250। जो मुझसे पूछा गया है उससे मैंने क्या कर दिया? गुणा। तो एक बार आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिए। जल्दी से एक बार आप लोग इसे देखिए, फिर हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए, तो अब हम धीरे धीरे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों से क्या बोला है? 6,000 रुपए पर 6% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? तो मैं आप लोगों से कहता हूं मुझे SI की इफेक्टिव दर बता दीजिए कितनी है। मुझसे क्या बोला है? 6% 4 वर्ष, यानी 6 चौके 24, यानी साधारण ब्याज कितना परसेंट? 24%। और यही मुझसे पूछा गया है। मैंने बोला मूलधन अपने आप में कितना होता है? मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100%। मैं ये चीजें बार बार आगे नहीं लिखूंगा, इसलिए मैं आपको यही बता रहा हूं।
मूलधन अपने आप में कितना होता है 100%, 6 साल में 6% दर है, 4 साल के लिए इफेक्टिव कितनी आ गई 24%। आपको मूलधन दिया हुआ है क्वेश्चन में कितना 6000, यानी 100% कितने के बराबर हो गया 6000 के बराबर। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुई, 1% कितने के बराबर आया 60 के बराबर। ब्याज पूछा गया है कितना परसेंट है 24%, कितने के बराबर हो जाएगा 0, 6 चौके 24, 6 दूनी 12 और 2 14। तो साधारण ब्याज जो प्राप्त होगा वो कितना प्राप्त होगा 1440 रुपए। ये आपका बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। फॉर्मूला भी आप लोग ध्यान रखना, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, जो मैं आपको बता चुका हूं। चलिए अब बात करते हैं आगे अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों से क्या कहता है, 15,000 पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। मूलधन 15,000, जो मेरा कितना होता है पूरा 100%, यानी 100% की वैल्यू आप लोगों को कितनी दे दी गई है 15,000। अगर मैं एसआई इफेक्टिव निकालूं, मैं क्या निकालता हूं एसआई इफेक्टिव। एसआई इफेक्टिव आपका क्या होता है दर गुणा समय। तो 12% 5 वर्ष के लिए, तो आपके पास एसआई इफेक्टिव एसआई कितना आ गया 60%। मैंने बोला 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो आपके पास 1% की वैल्यू कितनी आई 150। तो मैंने पूछा 60% आपका कितना होगा, 15 छिंगी 90, आपका आंसर कितना आ जाएगा 9,000 रुपए। आपका आंसर कितना आ जाएगा 9,000 रुपए। तो ये आपके साधारण ब्याज के सिंपल से 2 क्वेश्चन, आशा करता हूं समझ में आ गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों से क्या बोला है, 5,000 रुपए पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1,500 रुपए है, तो ब्याज की दर क्या होगी। दर पूछ ली गई है और हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा था दर आपका क्या होता है। दर होता है 100 रुपए पर 1 साल में प्राप्त ब्याज, 100 रुपए पर 1 साल में प्राप्त ब्याज। तो पहले मैं इसे उस तरीके से बता देता हूं जो हमने पढ़ा है। मैं आप लोगों से बोलता हूं, आपको क्वेश्चन में बोला गया कि 5 साल का जो ब्याज है वो कितना है 1,500 रुपए। तो मुझे चाहिए कितने साल का 1 साल का। तो 1 साल का जो ब्याज आया वो कितना आया 300 रुपए। ये 1 साल का क्या गया ब्याज। मुझसे बोला 5,000 रुपए पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज 1,500 रुपए है। तो अब मैं आप लोगों से कह सकता हूं कि 5,000 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज है वो कितने रुपए हैं 300 रुपए। 1 साल का जो ब्याज है वो कितने रुपए हैं 300 रुपए। अच्छा जी, अब यहां से मुझे क्या निकालनी है दर परसेंट, यानी मुझे 100 की वैल्यू निकालनी होगी। और 100 की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों से बोलता हूं अगर मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, तो मैंने आप लोगों से बोला मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, यानी 100 रुपए पर 1 साल में प्राप्त ब्याज। तो मैंने बोला 5,000 को 100 बनाने के लिए आप क्या करेंगे। तो आप लोग बोलोगे भाई 5,000 को 100 बनाने के लिए मैं इसमें भाग लगा दूंगा कितने का 50 का। तो अगर इधर 50 का भाग लगाया तो इधर भी कितने का भाग लगाया 50 का। तो 0 से 0 5 छिंगी 30। तो यही आपकी क्या आ जाती है दर। 100 रुपए पर 1 साल का जो ब्याज होता है वही आपका क्या होता है दर परसेंट। तो ये आपकी 6% क्या आ जाती है दर। या फिर अगर आप इसे दूसरे तरीके से करना चाहें सीधा फॉर्मूले में वैल्यू अप्लाई करके, तो आप इसे वैसे भी सोल्व कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या था SI बराबर P गुणा R गुणा T बटे में 100। चलिए मैं कहता हूं SI साधारण ब्याज कितने रुपए दिया हुआ है 1,500 रुपए। मूलधन कितना है 5,000। दर मुझे नहीं पता, समय कितना है 5 और बटे में कितना होता है 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुई,
जीरो से जीरो कैंसिल हुई, पचम 25 और 25 छिंगी 150, तो आपकी 6% क्या आ जाती है रेट। तो क्वेश्चन को आप यहां से भी सोल्व कर सकते हैं। मैं ऊपर वाला तरीका वापस एक बार समझा देता हूं। दर हमारी क्या होती है, दर हमारी होती है 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। तो मुझे यहां से वही निकालना है 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज। मैं जैसे ही 100 रुपए पर 1 साल का ब्याज निकाल लेता हूं, मेरे पास क्या आ जाती है दर। मैंने बोला 5 साल का ब्याज अगर 1500 है तो मुझे 1 साल का चाहिए, कितना आया 300 रुपए। मैंने बोला 5000 रुपए पर 1 साल में 300 रुपए ब्याज आता है, लेकिन मुझे 5000 पर ब्याज नहीं चाहिए, मुझे कितने पर चाहिए 100 पर। मैंने बोला 5000 को 100 बनाने के लिए 50 का भाग दिया, तो यहां भी 50 का भाग दिया। 100 रुपए पर 1 साल में जो ब्याज आया वो कितना आया 6, और 100 रुपए पर 1 साल में ब्याज ही आपकी क्या होती है दर, यानी दर आपकी कितनी आ गई 6%। देखिए एक बार सभी क्वेश्चन। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर हो। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है, 1000 रुपए पर 4% वार्षिक दर से कितने समय का साधारण ब्याज 120 रुपए हो जाएगा। फॉर्मूला अभी हमने एसआई का पढ़ा कि एसआई बराबर आपका क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो एसआई ब्याज आपको कितना दिया हुआ है 120 रुपए, कितने रुपए पर दिया हुआ है 1000 रुपए पर, दर आपकी कितनी है 4, समय आप लोगों को नहीं पता, और बटे में कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 1 जीरो से 1 जीरो गई, 4 एकम 4 और 4 तिया 12। तो आपका जो समय आता है वो समय आपका कितना आता है 3 वर्ष। और ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। समय आपका कितना आ गया 3 वर्ष। सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल फॉर्मूले में वैल्यू आपको अप्लाई करनी है। चलिए अब बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोगों से क्या बोला है, 6000 रुपए पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। 6000 रुपए पर 6% की दर से 8 माह का साधारण ब्याज क्या होगा। तो अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि भाई ब्याज बराबर मूलधन कितना 6000, दर कितनी 6%, समय कितना 8 महीने, लेकिन ब्याज में किस पे निकालता हूं वर्षों पर। तो 8 महीनों को वर्षों में बदलने के लिए कितने से भाग दे दिया 12 से, और गुणा में कितना होता है 100। मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो गई, 6 दूनी 12, 2 चौके 8 और 4 छिंगी 24, यानी जो आपका साधारण ब्याज निकल कर आया वो कितने रुपए निकल कर आया 240 रुपए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। छोटे छोटे से क्वेश्चन है, बस आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आपका बेसिक क्या होता है। चलिए आगे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों से क्या बोला है, 2500 रुपए पर 5% की दर से 219 दिन का साधारण ब्याज क्या होगा। पिछले क्वेश्चन में महीने का साधारण ब्याज पूछा था, तो महीने को वर्षों में बदलने के लिए 12 से भाग दिया। यहां पर दिन दिए गए हैं और दिन को वर्षों में बदलने के लिए 365 का भाग देते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होंगी। तो वापस ब्याज पूछा है, तो मैं यहां से ब्याज निकालता हूं। मूलधन कितना है 2500, दर कितनी है 5, समय कितना है 219, बटे में दिनों को वर्षों में बदला 365 और गुणा में कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट की, 5 से काटा, ये कटा आपका 73 बार, और 73 तिया होते हैं 219। तो 25 को 3 से गुणा किया
तो आपका जो ब्याज निकल कर आता है वो ब्याज कितना निकल कर आता है, 75 रुपये। बस कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू बस अप्लाई करनी है। आज का सेशन बिल्कुल बेसिक रहने वाला है, हम बेसिक चीजें पढ़ रहे हैं, फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करते हैं, दर आपकी क्या होती है, उन सारी चीजों के बारे में हम जानकारी ले रहे हैं। मैं वापस आप लोगों से बोल रहा हूं, दर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। दर क्या होती है, 100 रुपए पर 1 साल में प्राप्त ब्याज। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोगों से क्या बोला है, 3200 रुपए पर 4 अप्रैल 2012 से 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। आपको मूलधन पता है 3200 रुपए, आपको दर पता है 5%, लेकिन आपको समय नहीं पता, तो मैं यहां से क्या निकालूंगा, समय निकालूंगा। मैं बोलता हूं आपसे कि अप्रैल कितने महीने का होता है, अप्रैल कितने महीने का होता है, तो आपके सामने आता है कि अप्रैल होता है आपका 30 दिनों का, तो 4 दिन आपके निकल चुके हैं, तो बचे कितने दिन, 26 दिन। अप्रैल के बाद आता है मई, कितने का, 31 दिन का। मई के बाद क्या आता है, जून। जून में कितने दिन है, 16 दिन। तो अगर मैं इन सभी को कैलकुलेट करूं, 6 6 12 और 1 13, 2 और 1 2 और 3 5 और 1 6 और 1 7, तो टोटल जो आपके दिन आते हैं वो दिन कितने आते हैं, 73 दिन। यानी आपको समय पता चल गया, समय आपका कितना आ गया, 73 दिन। ब्याज पूछा है, आपके पास मूलधन है कितने रुपए, 3200 रुपए। आपके पास दर है कितने रुपए, सॉरी कितने परसेंट, 5%। आपके पास समय है कितने दिन, 73 दिन, और 73 दिन को वर्षों में बदलना है तो कितने का भाग, 365, और गुणा में कितना, 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हुए, इसे हम काट लेते हैं 5 से, तो ये गया कितनी बार, 73 बार। 73 से 73 कैंसिल, बचा केवल कितना, 32 रुपए। तो यही आप लोगों का क्या आ जाता है, साधारण ब्याज। यही आप लोगों का क्या आ जाता है, साधारण ब्याज। जल्दी से एक बार क्वेश्चन समझिए। केवल आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का समय कैसे निकालते हैं। ये पोर्शन आप रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों को आती होंगी ऐसी मैं आशा कर रहा हूं। और रीट वाले बच्चे हैं जो, वो इन चीज़ों को सीख जाएं कि ये चीज़ें कैसे निकाली जाती हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन के ऊपर है, और क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों से क्या कहता है, ब्याज पर धन देने वाले एक व्यक्ति को ज्ञात हुआ कि उसके धन पर ब्याज की दर में 8% से 5% गिरावट होने पर उसकी वार्षिक आय में 1500 की कमी आ जाती है। मैं आप लोगों से बोलता हूं कि पहले उसकी जो दर थी वो दर कितनी थी, 8%। इसमें गिरावट हुई कुछ, और गिरावट होने के बाद दर कितनी रह गई, 5%। तो मैं पूछूं कि इस दर में गिरावट कितनी हुई, तो आप लोगों ने देखा इस दर में कमी आई 3% वार्षिक। बोला हुआ है 3% वार्षिक क्या आ गई, कमी। 8% से 5% रह गया, मतलब कमी आई कितने की, 3% की। और इस दर में कमी के कारण उसकी इनकम कम हो जाती है कितनी, 1500 रुपए। तो 2 लैंग्वेज बन सकती है क्वेश्चन की। एक आपको दे रखी है कि 8% से 5% गिरावट होने पर 1500 की कमी आ जाती है, या ऐसे बोल सकता है कि वार्षिक 3% कमी होने से 1500 रुपए की क्या आ जाती है, कमी। मैंने बोला अगर 3% कम होने पर 1500 की कमी आई तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई,
3 से काटा, 3 पंजे 15, 500 रुपए। हमें पता है मूलधन पूरा कितना होता है 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50,000 रुपए। तो वह जो धनराशि रहने वाली है, जो उसकी पूंजी थी वो कितनी थी 50,000 रुपए। कुछ चंद सेकंडों का आपका ये क्वेश्चन देखिए एक बार। हमें अप्रोच सीखनी है कि एग्जाम में हम जल्द से जल्द आंसर कैसे निकालें। अब आप 10वीं या 8वीं क्लास में नहीं पढ़ते हैं कि आप लोग पूरा मेथड करें और मेथड को सोल्व करने के बाद उसका क्या निकालें आंसर। अब हमें चंद सेकंडों में क्या निकालने होते हैं, चंद सेकंडों में हमें निकालने होते हैं क्या आंसर। तो आगे बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है और क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से क्या बोला है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर 6.1/2%, जिसे मैं बोल सकता हूं कितना 6.5% से 8% हो जाने के कारण, कितने परसेंट हो गई 8% हो जाने के कारण एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 40.50 की वृद्धि हो जाती है। मैंने बोला 6.5 से 8 हो गई, यानी बढ़ोतरी कितने की हुई 1.5% की, और इस 1.5% के कारण वृद्धि कितने की हुई 40.5 की। दशमलव से क्या गया दशमलव, तो मैं 1% की वैल्यू निकाल लेता हूं। 15 दूनी 30, 10 बचा और 15 सत्ते 105। अगर 1% 27 के बराबर तो परसेंटेज पूरा होता है 100, तो 100% कितने के बराबर 2700 रुपए। यानी जो उसकी पूंजी है या उसकी धनराशि है, उसका मूलधन है वो कितना है 2700 रुपए। देखिए एक बार चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों से क्या कहता है, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो 108 रुपए ब्याज अधिक प्राप्त होता, तो बताइए मूलधन क्या होगा। मूलधन आपको क्या करना है ज्ञात। अभी तक हमने जो पिछले 2 क्वेश्चन किए वो 2 क्वेश्चन किए हमने वार्षिक पर यानी 1 साल पर। यहां पर जो आपको सीधा दे दिया गया है कि दर में इतने % की वृद्धि हो रही है, कितने वर्षों में 2 वर्ष में। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करें और हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कर कर बताएं कि आपका आंसर क्या होगा। तो आज के सेशन के लिए हमारा इतना ही है। मैं वापस आप लोगों से बोल रहा हूं, ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एसआई के लिए भी और सीआई। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों आपके इस बेसिक के ऊपर निर्भर करेंगे। साधारण ब्याज से आपके हमेशा कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाएंगे। तो आज का सेशन इतना ही, धन्यवाद।